नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 12 अप्रैल को 8 जिलों में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 12 अप्रैल को किया जाएगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। यह परीक्षा राज्य के 8 जिलों रांची, रामगढ़, खुट्टी, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर एवं दुमका के केंद्रों पर होगी। इधर आयोग ने परीक्षा के 2 दिन पूर्व कथित अभ्यर्थियों द्वारा जनजातीय भाषा को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियां खारिज करते हुए संशोधन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को इस संबंध में कारण सहित सूचना भी प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र के शहर संबंधी सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी लिंक के माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र जनजातीय भाषा ज्ञान से अवगत कराया गया है। उक्त लिंक के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आलोक में कथित अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र के विषय के संबंध में आपत्तियां समर्पित की गई है, जिसकी आयोग द्वारा समीक्षा की गई। बता दें, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा प्रविष्ट किए गए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान के विषय के अनुरूप विषय ही लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इसी आधार पर कई अन्य अभ्यर्थियों की आपत्तियां भी अस्वीकार कर दी गई है। आयोग ने इसका कारण भी बता दिया है। झारखंड मौसम 5 से 7 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य भर में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस वजह से अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 दिनों से राज्य में गर्जन, बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में 3 से लेकर 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रांची में भी तापमान में 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश 34.7 डिग्री सरायकेला में और सबसे कम तापमान 14.2 डिग्री गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। जेटेट नियमावली को लेकर पलामू में विरोध। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले जेटेट की नियमावली में हिंदी, मगही और भोजपुरी की क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया है। स्थानीय भारत माता चौक से निकाली गई रैली छमुहान चौक तक पहुंची है, जहां मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर पलामू के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिस भाषा का स्थानीय स्तर पर प्रयोग नहीं होता उसे छात्रों पर थोपना अन्याय है। अगर मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भाजयुमो जिला अध्यक्ष विपुल गुप्ता ने भी इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पलामू के युवाओं के अधिकारों का सवाल है। सरायकेला डीसी ने छऊ महोत्सव में शामिल होने का सीएम हेमंत को दिया निमंत्रण। रांची धुरवा स्थित झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार ने शिष्टाचार भेंट की है। डीसी ने सरायकेला में होने वाले 3 दिवसीय राजकीय चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव 2026 में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन को सादर आमंत्रित किया। शिष्टाचार भेंट के दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को महोत्सव की तैयारियों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया है कि यह सांस्कृतिक आयोजन 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2026 तक सरायकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। राजकीय चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव झारखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रमुख प्रतीक है, जिसमें पारंपरिक छऊ नृत्य और स्थानीय कला संस्कृति के झलक देखने को मिलती है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कलाकारों और दर्शकों के शामिल होने की संभावना है। झारखंड में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर सख्ती। झारखंड में बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के लिए नई कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन तैयारी करने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में अपर मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका पालन राज्य के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कचरा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ता है। बैठक में डीआईसी डॉक्टर सिद्धार्थ सामान्य और डॉक्टर रंजीत ने जानकारी देते हुए कहा है कि वर्तमान में राज्य में 5
कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी कार्यरत हैं, जहां कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है। जामताड़ा से लापता बच्ची सुरक्षित बरामद। जामताड़ा पुलिस ने 24 घंटे से लापता 10 वर्षीय बच्ची चंदा मुंडा को सकुशल बरामद कर लिया है। गुरुवार शाम से गायब बच्ची की सुरक्षित वापसी से परिजनों ने राहत भरी सांस ली है। घर में खुशी का माहौल लौट आया है। जानकारी के अनुसार चंदा मुंडा गुरुवार शाम अचानक लापता हो गई थी। परिजनों के काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इसे गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। बच्ची की खोज के लिए एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में एसडीपीओ विकास आनंद और थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो और सर्किल इंस्पेक्टर अब्दुल सहित जवान शामिल थे। टीम ने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाते हुए स्थानीय सूचना तंत्र को सक्रिय किया। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दोबान गांव में एक बच्ची देखी गई है। जांच में पता चला कि चंदा मुंडा रास्ता भटक जाने के कारण वहां पहुंची थी। ग्रामीणों ने उसे अकेले देखकर पूछताछ की, लेकिन वह अपना सही पता नहीं बता पा रही थी। झारखंड में मदरसा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मदरसा परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन व आवेदन भरने की तिथि जारी कर दी है। छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परिषद ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि आवेदन प्रक्रिया जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से फॉरम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ 26 अप्रैल से 2 मई तक होंगे और चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2 मई शुल्क के साथ रहेगा। वहीं परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुल्क केवल आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। धनबाद एसएसपी ने की मानसिक क्राइम मीटिंग। धनबाद जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एसएसपी प्रभात कुमार ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ मानसिक अपराध समीक्षा बैठक की है। पुलिस सभागार में हुई इस बैठक में सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद थे। बैठक में बीते महीने के अपराध से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। कांडों के निष्पादन, नए मामलों की रिपोर्टिंग, वारंट के निष्पादन, ड्यूटी मामले में प्रगति और महत्वपूर्ण मामले में डेडिकेशन सहित विभिन्न बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई। इसके साथ ही मार्च महीने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का भी आकलन किया गया, जिसमें पुलिस का ओवरऑल प्रदर्शन संतोषजनक और प्रभावी पाया गया है। बता दें, फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के मामले में भी एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास जारी है। इस संबंध में सीबीआई अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। रांची की सुरक्षा अब सीसीटीवी कैमरों से। डीजीपी ने रांची शहर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी को फिर से व्यवस्थित करने को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में उक्त समिति गठित की गई। समिति में डीआईजी झारखंड जगुआ इंद्रजीत महथा व रांची के एसएसपी राकेश रंजन सदस्य होंगे। डीजीपी ने नवगठित उच्च स्तरीय समिति को रांची के शहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के लिए स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की समीक्षा का निर्देश दिया है। लगाए गए कैमरों का रिजोल्यूशन बढ़ाने व नए स्थानों पर कैमरा स्थापित करने के लिए स्थल चयन करने को कहा। डीजीपी ने नवगठित समिति को उपरोक्त मामलों की समीक्षा व स्थल चयन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को सौंपने का भी निर्देश दिया है। झारखंड के सभी कोषागार की होगी जांच। मंत्री बोकारो एवं हजारीबाग में पुलिस कर्मियों के वेतन पर करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के बाद अब पलामू में भी इस तरह का मामला सामने आया है। पलामू में यह मामला सामने आने के बाद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त सचिव को पूरे मामले की व्यापक जाँच का आदेश दिया। उन्होंने सभी जिलों में इसकी जांच करने को कहा है। उन्होंने गृह सचिव व डीजीपी से भी कहा है कि वे अपने स्तर से पूरे मामले को देखें कि प्रत्येक जिले में पदस्थापित अकाउंटेंट कितने वर्षों से पदस्थापित हैं। वित्त मंत्री ने पलामू के संदर्भ में उपायुक्त पलामू से जांच प्रतिवेदन की मांग की। उनके अनुसार जांच प्रतिवेदन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तविकता क्या है। इधर वित्त मंत्री ने वित्त सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि बोकारो हजारीबाग कोषागार से अवैध निकासी मामले में की जा रही जांच में अवैध निकासी की राशि बढ़ती जा रही है। झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर रोक। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर संवैधानिक और कानूनी सवाल उठाते हुए संबंधित संचिका फाइल राज्य सरकार को वापस कर दी है।
राज्यपाल ने विशेष रूप से उन नामों पर आपत्ति जताई है जो सक्रिय राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। राजभवन ने मुख्य सचिव को फाइल भेजते हुए इन नामों पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिशों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री चयन समिति ने 25 मार्च को वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा के साथ तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य निरंजन खलखो के नामों की अनुशंसा राजभवन से भेजी थी। पलामू में धान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग। झारखंड में पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद बीडी राम ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अहम मुद्दा उठाया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर धान अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की। सांसद बीडी राम ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान पलामू और गढ़वा जिले के किसानों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि धान खरीद प्रक्रिया में देरी और लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं। इन विषय से गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल समाधान की आवश्यकता जताई है। सांसद ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 25-26 के तहत धान खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन राज्य भर से स्तर पर समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण कई किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा जा सका है। बता दें कि इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद बीडी राम ने केंद्रीय मंत्री से धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। देवघर में सिगरेट और तंबाकू दुकानदारों पर जुर्माना। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देवघर जिले में कोटपा के प्रावधानों को लागू करने के लिए शुक्रवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार और जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर संचालित किया गया। सहायक अवर निरीक्षक सुरेश कुमार रवानी एवं अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर बाजार और चोपा मोड़ के विभिन्न स्थानों पर जांच की है। अभियान के दौरान कुल 18 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा 2003 के नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 दुकानदारों से कुल 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। झारखंड इमेजिंग एक्सपो शुरू। झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल के इमेजिंग एक्सपो कमेटी की ओर से 3 दिवसीय छठा झारखंड इमेजिंग एक्सपो का आयोजन हरिवंश टाना भगत खेलगांव रांची में शुक्रवार को आयोजित किया गया। एक्सपो में झारखंड के 17 जिलों के फोटोग्राफर शामिल हुए हैं। झारखंड इमेजिंग एक्सपो का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी के सीईओ नवीन कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया है। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को जेपीएससी अध्यक्ष बापी घोपाल ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया फोटोग्राफी फेडरेशन के चितरंजन पात्रा, पश्चिम बंगाल फोटोग्राफी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मानस चक्रवर्ती भी शामिल थे। राजकीय श्रावणी मेला की तैयारी। वासुकीनाथ मंदिर स्थित सभागार में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मेला आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों की तैयारी की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि मेला महोत्सव के आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। इसके लिए संबंधित विभागों की अपनी अपनी कार्य योजना शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने मेला क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर स्थापित करने और सुचारू आवागमन के लिए ट्रैफिक रूट प्लान तैयार करने पर विशेष बल दिया है। धन्यवाद।